लिए 16 तारीख का दिन सोमवार के दिन यदि ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से योग समझें तो क्या है, बुद्ध महाराज इस दिन बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो है थोड़ा सा आपको असमंजस की स्थिति में डालता दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से व्यक्ति को डरा भी सकती है। इस बात का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा सोच विचार में फंसने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ होने के योग दिखाई देते हैं। किसी चीज़ में रिस्क ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराने की तरफ नहीं, सोच समझ के कार्य जरूर करें, लेकिन बहुत घबराने से कुछ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे इस वक्त ग्रह कहीं ना कहीं कई मामलों में सपोर्टिव भी हैं। बुध एक नेगेटिव तरफ जा रहा है, लेकिन चंद्रमा का योग आपकी राशि में बहुत शुभ बना हुआ है, जो हर मामले में कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने के लिए सफलता देने के योग अवश्य बनाने की स्थिति में है। तो चावल का दान और हो सके तो घर के बुजुर्गों का सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन दिनों ग्रह थोड़े से वहाँ थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, तो उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करें। उनकी सेहत के लिए चावल का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख मंगलवार का अवसर, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और ये अमावस्या फागुन मास के यदि अमावस्या जो है मंगलवार को पड़ जाए तो कहा जाता है पुष्कर नाम का योग बन जाता है। आपकी राशि में ग्रहों ने परिवर्तन कर कर आपके लिए एक नया योग बनाया है। थोड़ा खर्चीला साबित होता दिखाई दे रहा है दिन, और ऐसे में विशेष तौर पर सूर्य भी परिवर्तन कर कर आपकी राशि में चतुर्ग्रही योग बनाकर बैठ गए हैं। ये कहीं ना कहीं आपको दुविधा में फंसाते दिखाई दे। हर चीज़ में विचार करना पड़ेगा। लाभ तो होने के योग दिखाई देते हैं, महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा चलती दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी राशि में कीर्ति का योग, धन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लाभ है वो थोड़ा खर्चीला साबित होता दिखाई दे रहा है। इसलिए थोड़ा खर्चों को करते हुए सावधान रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा अननेसेसरी पैसे खर्च होने के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए। मंगलवार भी है इस दिन और अमावस्या भी है। इस दिन आशीर्वाद से काम बन सकता है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है। ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक अनेक बार वो युग हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं। कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं और एक अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस स्थिति को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए।